परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीव करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। एक प्रश्न जो बार बार इस चैनल पर मुझसे पूछा जाता है और कई बार मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका और फिर भी ये प्रश्न बार बार आ जाता है कि बजरंग बाण का पाठ एक भक्त को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले भी इस प्रश्न का मैं जवाब दे चुका हूँ और पिछले महीने की लाइव में भी मैंने इस पर चर्चा की थी। उसके बावजूद भी बार बार यह प्रश्न किसी न किसी भक्त के माध्यम से पुनः आ जाता है। जब मैंने ऐसा प्रश्न फिर से आया और मैंने उन्हें बताया कि मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं और लाइव में इसको और अच्छे से समझाया था, तो फिर ये जवाब मिला कि लाइव नहीं सुन पाए। तो इसे अलग से एक छोटी वीडियो में आज इसका फिर से मैं जवाब दे रहा हूं और मैं समझता हूं इसके बाद संभवतः आपके मन में सारे जो प्रश्न बजरंग बाण को लेकर के उठते हैं आप उनसे निजात पा जाएंगे और आपके मन में फिर यह प्रश्न शायद नहीं उठना चाहिए। आप बजरंग बाण को अंत तक पढ़िए और सबसे आखिरी पंक्ति तक आइए। वहां क्या लिखा है? धूप दे अरु जपय हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। और यहाँ के बाद एक दोहा आता है और दोहे के बाद गोस्वामी तुलसीदास कृत ये बजरंग बाण समाप्त हो जाता है। अब जिस गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की पूरी भक्ति का आपको मंत्र दिया, जिन्होंने ये बजरंग बाण लिखा, वो क्या कह रहे हैं? अर्थ पे ध्यान दीजिएगा। धूप दे और जपय हमेशा, धूप दीप जला करके और इस बजरंग बाण का जो जाप हमेशा करता है ताके तन नहीं रहे कलेशा, उसके मन में उसके शरीर में किसी भी तरह का क्लेश नहीं रह जाता है। इसके दो पंक्ति और ऊपर जाएंगे तो वहां से ये पूरी चार पंक्तियां, ये जो चौपाई है ऐसी बनती है। यह बजरंग बाण जो जापय ताते भूत प्रेत सब कांपय, धूप दे और जपय हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। इस बजरंग बाण का जो जाप करता है उसे भूत प्रेत सब कांपते हैं और धूप दे और जपय हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दे करके दीप जला करके जो इसका जाप हमेशा करता है, हमेशा जपय हमेशा, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। ताके तन नहीं रहे कलेशा, उसके तन मन के सारे विकार खत्म हो जाते हैं, क्लेश खत्म हो जाते हैं। क्लेश खत्म होने का मतलब है उसमें तन मन सब कुछ शामिल हो गया आपका। तो जिसने लिखा वो कह रहे हैं कि इसको हमेशा जाप करिए। फिर ये कौन से महारथी हैं जो इंटरनेट पर या अपने प्रवचनों में आपको ये सुझाव देने के लिए बैठ जाते हैं आकर के बार बार और अलग अलग मीनिंग निकाल के कहते हैं यहाँ पे राम जी को शपथ दी है, ये दी है, वो दी है और इसके चलते हुए आपको पाठ नहीं करना चाहिए। जिसने इसे लिखा, जिसने इसे रचा, उसने तो कहा है कि धूप दे और जपय हमेशा, हमेशा जाप करिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी से बड़ा भक्त कौन हो गया जिसे इस बात की परेशानी है कि राम जी की शपथ बजरंग बाण में दी गई है, इसलिए बजरंग बाण का पाठ हमेशा नहीं करना चाहिए। मैं तुलसीदास जी से बड़ा राम भक्त और हनुमान भक्त तो किसी को नहीं मानता, क्योंकि आप तुलसीदास जी के ही लिखे हुए हनुमान चालीसा से हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपके पास सबसे पहला उपाय है। तुलसीदास जी का ही रामचरितमानस हर घर घर में गाया जा रहा है। जिस तुलसीदास जैसे संत भक्त ने आपको यह हनुमान चालीसा दी, आपको बजरंग बाण दिया, आपको हनुमान बाहुक दी, आपको श्री रामचरितमानस दिया, उन्होंने उसी बजरंग बाण में लिखा है आखिरी पंक्ति होने से पहले, धूप दे और जपय हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। अब फिर भी इसके बाद अगर आपके मन में कोई विचार आता है कि हमें पाठ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये कमी आपकी बुद्धि में है। और दूसरा, जो आपको इस मार्ग से भटका रहे हैं, जिनके पास देने के लिए मौलिक तो कुछ दुनिया को नहीं है, लेकिन दूसरे के दिए हुए की गलत व्याख्या करके अपनी उपस्थिति किसी न किसी तरह दर्ज कराने की कोशिश करके हजारों भक्तों को भरमा रहे हैं। तो मैं कहता हूं किसी भी ऐसे व्याख्याकार की व्याख्या से बचिए, अपने मन को खुला रखिए, अच्छे से समझने का कोशिश करिए और उसके बाद वो करिए जो आपका मन कहता हो। मैं अभी भी नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूं वो आप करिए। मैंने कभी भी ये नहीं कहा है कि आप मेरी बात को आंख मूंद करके मान लीजिएगा। अंततः आप अपने मन की सुनिएगा कि आपकी आत्मा क्या कहती है। और मेरा काम इतना ही है कि जो लिखा हुआ है उसको मैं स्पष्ट कर दूं। जो उसके पीछे अंधविश्वास या उल्टी सीधी मान्यताएं या ऐसे उल्टे सीधे व्याख्याकार आपके जीवन में जुड़ करके आपको भरमा रहे हैं, उनसे आपको बचा ले जाऊं। इनसाइट स्पिरिचुअलिटी चैनल का, इनसाइट स्पिरिचुअलिटी वेबसाइट का या मेरे यहाँ होने का सिर्फ यही एक मकसद है कि आप अपने धर्म ग्रंथों से जुड़े और ऐसे जुड़े कि उसकी बात को तार्किक रूप से समझे और फिर उसको फॉलो करें। कोई उनकी गलत व्याख्या करके आपको भरमाए नहीं, आपको उलझाए नहीं। तो आप पुनः विचार करिएगा
कि आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आप अपने मन से सोचिए। मैंने बजरंग बाण के ही आखिरी पंक्ति से उम्मीद करता हूं कि आपकी इस चिंता को निवारण करने का प्रयास किया है। जो कोई भी कहीं भी ऐसे बरगला रहा है आपको या इस तरह से समझा रहा है करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राम जी की शपथ दी है यह बजरंग बाण में, इसलिए इसका रोज पाठ नहीं करना चाहिए या पाठ करना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से मेरे समझ से आपको दूरी बना लेना चाहिए। आप ऐसे लोगों के कंटेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है जिसके चलते आपकी बुद्धि में कचरा समाता है और ये कचरा फिर आप भर लेते हैं और उसके बाद आप अपने पथ से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो आप पथ भ्रष्ट होने से बचें, इसलिए आप सही कंटेंट कहां पे उपलब्ध है, कोई हमारे मन को फालतू का उलझाए नहीं। अपने आप को फेमस करने के लिए हमें क्या जरूरत है बजरंग बाण के ऊपर प्रवचन करने की किसी को और गलत व्याख्या करके गलत समझाने की। जाहिर सी बात है जिसने भी इस बात को इंटरनेट के माध्यम से फैलाया है बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसके बाद हजारों भक्तों के मन में यह संशय उत्पन्न हो गया है, उस बंदे ने अगर आखिरी पंक्ति तक का अर्थ गहनता से खुद समझ लिया होता तो ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि बजरंग बाण का पाठ किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो अपने कंटेंट को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह से घुमा फिरा करके आपको भरमाया जाता है और आप उस भ्रम और माया जाल में फंसते हैं, ये फिर आपकी समस्या है। मैंने कई बार कहा है कि आप फालतू के कंटेंट देखना बंद कर दीजिए, इससे आपके जीवन में कोई भला नहीं हो रहा। हाँ, वो कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके मन में भला जरूर हो जा रहा है, उनका भला जरूर हो जा रहा है और उनके मन में आपको अध्यात्म से जोड़ने की जिज्ञासा तो हरगिज ही नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर केवल अपनी कमाई के लिए बैठे हुए हैं और उनको आपका एक व्यूज चाहिए। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ से दूरी बनानी है और कहाँ किस कंटेंट को आपको देखना, सुनना और समझना है। उम्मीद करते हैं आपको स्पष्टीकरण मिल गया होगा और आप खुद अब ये निर्णय ले पाने में सक्षम हो गए होंगे कि बजरंग बाण का पाठ आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पुनः मिलूंगा आगे किसी वीडियो में आपके और किसी प्रश्न के साथ, उसके स्पष्टीकरण के साथ। तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।